हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। पता नहीं कौन से दिन वैकेंसी क्लियर हो जाए और बहुत ही जल्द वैकेंसी क्लियर होने वाली है, ये 100% मैं आपसे कह सकता हूँ। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कर रहे हैं, कोई रेलवे के लिए कर रहा है तो रेलवे की भी वैकेंसी आने वाली है, पुलिस की भी वैकेंसी क्लियर होने वाली है। तो आपको मेहनत के साथ अच्छी तरीके से पहले से यानी कि तैयारी को अच्छी तरह से करना है। यदि तैयारी पहले से आपकी अच्छी होगी तो आपके लिए कोई चिंता ना होगी, आप आसानी से एग्जाम के लिए क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम यानी कि कोई भी वैकेंसी होती है तो वो वैकेंसी बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध के साथ कहना चाहूँगा कि पता नहीं ये वैकेंसी के बाद कब वैकेंसी मिले आपके लिए, तो ये मत सोचिएगा कि कुंभ का मेला नहीं है। ये भैया कुंभ का ही मेला है। पता नहीं आपकी एज निकल गई तो बताओ आप क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। अगर बात करूँ मैं लाभ हानि की बात करेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका चैप्टर रहने वाला है। तो यहां से बहुत ही क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले प्रश्न के लिए नहीं देखा है तो कृपया करके सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट के लिए आप देखें, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपके लिए हर चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आह्वान करना चाहता हूं जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे हैं और जो बच्चे मैथ से डरते हैं, तो आज के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कभी भी आप मैथ से नहीं डरेंगे और मैथ से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो आइए, आपके लिए बेसिक क्लियर करना है। पहले बेसिक क्लियर, उसके बाद क्वेश्चन। आइए, जैसे मान लेते हैं इसमें लाभ हानि में होता क्या है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे लाभ हानि में क्या है। देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए हम क्या लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी। देखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु के लिए खरीदना, यानी कि जो हम खरीदने का काम करते हैं वो क्रय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रय। जैसे मान लो मैं मार्कर लाया ये 30 रुपए का, तो ये मैंने क्या किया, 30 रुपए में क्रय किया है। तो आपके लिए क्वेश्चन में केवल यही पहचानना होता है कि आपके लिए दिया क्या क्या है, आपसे पूछा क्या है, बस आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य को सीपी, और यहाँ पर बात करेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो इसके लिए एसपी। यानी कि आपको पता होगा, आपके यहां पर सेलमैन आता होगा। क्या आता है? सेलमैन। तो आपने देखा कि भैया वो सेलमैन आ गया, उससे ये चीज खरीदनी है, कोई वस्तु खरीदनी है। कौन आ गया? सेलमैन। तो जो सेलमैन क्या करता है? बेचने का ही तो काम करता है। सेलमैन क्या काम करता है? सेलमैन बेचने का काम करता है। जो बेचने का कार्य करता है या जो बेचा जाता है वही विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, जो खरीदने का कार्य किया जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य को हम सीपी से इंडिकेट करते हैं। जो बेचने का कार्य किया जाता है, जो बेचा जा रहा है, वो विक्रय मूल्य कहलाता है। उसके लिए हम एसपी से इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात लाभ। दूसरी बात करेंगे लाभ। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉफिट इन पी से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, लाभ और हानि, ये लाभ कहां पर होगा? जब किसी वस्तु को हम खरीदेंगे यानी क्रय करेंगे, क्रय करने के बाद में विक्रय करेंगे। तो जो क्रय और विक्रय के बीच में जो क्रिया हो रही है, यानी कि कोई 30 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 40 रुपए में हमने कोई वही वस्तु बेच दी, तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 10 का हुआ। बस इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चनों को समझना। जो हमारे दैनिक जीवन में जो प्रयोग किए जाते हैं, जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, बस उन्हीं का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। बस क्या है, हमें भाषा में यहाँ पर मिलता है, इसीलिए हम थोड़ी सी समस्या में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात करेंगे हानि। हानि की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है लॉस। इसका मतलब लॉस होता है। लॉस को हम कैसे पहचानेंगे? मान लो कोई वस्तु हमने 500 रुपए में खरीद ली, 500 में खरीद ली,
अब भाई उसमें क्या हुआ, अब हम बेचना चाह रहे हैं, क्रय किया हमने 500 में, अब विक्रय करना चाह रहे हैं, उसका हम क्या करना चाह रहे हैं, विक्रय करना चाह रहे हैं। जब हम विक्रय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई व्यक्ति 400 से ज्यादा लगा ही नहीं रहा, तो 400 रुपये में हमने क्या किया, उसे बेच दिया, 500 में क्रय किया यानी खरीदा, 400 रुपये में क्या किया, बेच दिया। 500 में खरीदा, 400 में बेचा, यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपए का लॉस हुआ है, 100 रुपए की हानि हुई। तो आपके लिए क्या करना है, क्रय और विक्रय पर ही लाभ होता है। चाहे आप क्रय और विक्रय की अगर बात करेंगे तो यहीं पर लाभ होगा और यहीं पर हानि होगी। तो आइए बात करेंगे। देखिए ये पॉइंट ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, मानते हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। मायने कैसे रखते हैं, मायने ऐसे रखते हैं अगर हमें पता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके हर जगह पर आवश्यकता होती है। अगर पता नहीं है तो इन्हीं की वजह से हमें छोटे से छोटे क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो आज के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावा के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, केवल मन लगा करके समझेंगे। आइए अब बात करते हैं इसकी और बेसिकली चीजों की, उनके लिए समझने का काम करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, कोई वस्तु हमने 50 रुपए में क्या किया है, खरीद लिया है, सीपी कितना है, 50 रुपए, यानी 50 रुपए में हमने खरीदने का काम किया है। यहाँ पर पॉइंट को समझेंगे। अब इसी वस्तु के लिए हमने क्या किया, 60 रुपए में बेच दिया, यानी 60 रुपए में क्या किया, बेच दिया। 50 में खरीदा, 60 में बेचा, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अब 50 में खरीदा, 60 में बेचा, तो लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। अब यहाँ पर हमें सोचना यह है कि लाभ को हम निकालेंगे कैसे। तो हमेशा याद रखना, जब हमें लाभ निकालना होता है तो हमेशा याद रखिए एसपी में से सीपी को माइनस करना होता है। अगर हमें लाभ होगा तो विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा। जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, यानी कि कम में खरीदा, अधिक में बेचा, तो हमारे लिए लाभ हुआ। हमारे लिए लाभ कब हुआ, कम में खरीदा, अधिक में बेचा, तो हमें लाभ हुआ। और लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो लाभ अगर यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 50 रुपए, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 रुपए, यानी लाभ हमें कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ। यहाँ पर लाभ क्या हुआ, हमें 10 रुपए का हुआ। तभी तो मैं कह रहा हूँ आप शुरू से और एंड तक बने रहिए वीडियो के। आज मैं गारंटी के साथ में इसका बिल्कुल टेंशन खत्म करवाने वाला हूँ और बिल्कुल आपके लिए 0 लेवल से समझाता हुआ चल रहा हूँ। और आपके लिए थोड़ा सा सहयोग देना है, केवल समझना है, केवल सुनना है, केवल कुछ नहीं याद करना है। आपके लिए समझते समय कोई टेंशन नहीं लेनी है कि समझ में आएगा कि नहीं। गारंटी के साथ कहता हूँ, पढ़ाना बंद कर दूंगा यदि समझ में नहीं आया, गारंटी के साथ कहता हूँ इस बात के लिए। तो लाभ कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। अब यहाँ पर बात करेंगे, कभी कभी पूछ लेता है प्रतिशत लाभ। हमेशा याद रखो, मैथ का नियम होता है, जो पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और किस पर हो रहा है, होता किस पर है, ये सीपी पर होता है। किस पर होता है, सीपी पर होता है। गुणा कितना, 100, यानी कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे लाभ और बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य, गुणा में लिखेंगे 100, प्रतिशत लाभ निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर यही देखते हैं क्वेश्चन, तो प्रतिशत लाभ इसी का निकाल के देते, तो लाभ कितना हुआ, 10 रुपए का हुआ। किस पर हुआ, 50 पर, प्रतिशत में करेंगे तो गुणा 100, 50 दूनी कितना हुआ, 100, 50 दूनी कितना हुआ, 10 दूनी कितना हुआ, 20% का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक वस्तु या एक रेडियो 500 रुपए में खरीद करके 600 रुपए में बेचा जाता है। एक रेडियो 500 रुपए में खरीद करके 600 रुपए में बेचा जाता है। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए हमेशा याद रखिए, छोटे से बड़े होते हैं, डायरेक्ट कोई बड़ा नहीं हो सकता है। कम जानते हैं, कम से ज्यादा जानेंगे, कोई डायरेक्ट विद्वान पैदा नहीं होता है। तो आपके लिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल छोटी छोटी चीजों के लिए मजबूत करिए। जब छोटी छोटी चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी तो गारंटी के साथ कहता हूं बड़ी चीजों के लिए आप ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। आइए अब बात करते हैं, अब बात करेंगे कि ये आपके
टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, 100% कह सकता हूँ, वारंटी के साथ कह सकता हूँ, समझ में आया होगा। चलिए अब इन्हें हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। देखिए अब बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं किसी वस्तु को 50 में खरीदा आपने, 40 रुपए में अगर इसके लिए बेच देते हैं, 40 में बेच देते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। यहाँ पर आपको लॉस हुआ। अब यहाँ पर देखना क्या है कि लॉस को कैसे निकालते हैं। जब कभी भी हानि होती है तो हमेशा याद रखना सीपी में से एसपी को माइनस किया जाता है, यानी कि कभी हानि होगी तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य के लिए माइनस करेंगे, और क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, किसी के गार्जियन अगर पढ़े लिखे नहीं है उन्हें भी बिठा करके देख लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूं वो भी ये टॉपिक सीख जाएंगे, इस पॉइंट को सीख जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। पढ़ाना बंद कर दूंगा, इससे बड़ी बात नहीं कहता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से आपके ये समझ में आया होगा कि अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी कि अधिक में खरीदा, कम में बेचा। जब अधिक में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे, तभी क्या होगा, आपको लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूं लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना, 50 में खरीदा है, 40 में आपने बेचा है, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। कभी कभी यहाँ पर प्रतिशत लॉस भी पूछ लेता है। जब प्रतिशत लॉस यानी प्रतिशत हानि पूछेगा तो हमेशा याद रखिए, मैंने सिखाया जो पूछा जाता है ऊपर लिखा जाता है, और लाभ हो चाहे हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो। तो यहाँ पर हानि कितनी हुई है, सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 से करेंगे। लॉस कितना हुआ है, 10 रुपए का हुआ है, किस पर हुआ है, 50 पर हुआ है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 करेंगे, 50 दूनी 100 हुआ, और 10 दूनी कितना हुआ, 20, यानी कि अगर बात करेंगे तो 20% का यहाँ पर क्या होता है, लॉस हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये पॉइंट आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए बेसिक से सीखना बहुत जरूरी होता है, जड़ मजबूत हो गई तो क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए, ये पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बच्चा कहां पर फंसता है, यहाँ पर कौन से टॉपिक पर फंसता है ज्यादातर। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपके लिए कि लाभ हानि, कब लाभ हानि ऊपर लिखें, कब लाभ हानि बटे में लिखें। तो यहाँ पर ये पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर सीपी और एसपी, तो हमेशा याद रखें पहले वाला ये है, बाद वाला ये है। पहले वाला कौन, यानी जो क्रय करेंगे वो पहले वाला, और जो विक्रय करेंगे वो बाद वाला। क्रय और विक्रय ये अच्छे से समझ लीजिए। लाभ हानि कब ऊपर लिखेंगे, कब बटे में लिखेंगे, ये समझिए। अगर क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो आपका चाहे लाभ हो और चाहे लाभ हो, प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, हमेशा ऊपर लिखा जाता है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। यदि विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि बाद वाला मूल्य दिया है, पहले वाला मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, चाहे आपका लाभ हो चाहे आपका हानि हो, हमेशा नीचे लिखा जाएगा। हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। लाभ देखिए पहले वाला मूल्य दिया है, बाद वाला पूछा जा रहा है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ऊपर लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। और ये बता दूं, लाभ होता है 100 में प्लस करके लिखा जाता है, हानि होती है 100 में माइनस करके लिखा जाता है। यदि आपका प्रतिशत, लाभ हानि ये दोनों चैप्टर अच्छे हैं तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपके ये दोनों चैप्टर अच्छे नहीं हैं तो आने वाले चैप्टर जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है आपके समझ में नहीं आएंगे। तो कोशिश करेंगे और दावा के साथ कहता हूं कि आपके 100% समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ, गारंटी के साथ आपके समझ में आएगा। और आइए देखिए क्या करेंगे हम, अगर सीपी दिया है, एसपी पूछा जा रहा है,
लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 में प्लस करके लिखेंगे और बटे में 100 लिखेंगे, आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। अगर लॉस हो रहा है तब भी आपका विक्रय मूल्य गुणा में लिखा जाएगा, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया थोड़ा, क्योंकि क्रय एसपी जब क्रय मूल्य दिया जाएगा, पहले का मतलब क्रय मूल्य दिया जाएगा तभी तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो सीपी गुणा 100 प्लस लाभ, लाभ हो रहा है 100 प्लस होगा बटे 100 लिखा जाएगा। अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस बटे 100 लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात के लिए, अगर आपसे सीपी पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ हो रहा है तो 100 ऊपर लिखेंगे और 100 में प्लस करके लाभ बटे में लिखेंगे। अगर आपसे सीपी पूछा जा रहा है, एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया है और आपके लिए लॉस हो रहा है तो 100 बटे में लिखेंगे, सॉरी 100 ऊपर लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, अपना बटे में लिखेंगे 100 माइनस लॉस। ये आपके पॉइंट क्लियर कराने थे आज, और आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपके 100% क्लियर हुए होंगे। देखिए इन पॉइंटों के लिए अगर आप सही से क्लियर कर लेते हैं तो 100% क्वेश्चनों के लिए आप कर पाएंगे। देखिए कल क्वेश्चन यानी कल की वीडियो देने वाला हूं मैं आपके लिए, पहले आप इस बेसिक के लिए, जो मैंने बेसिक दिया इस बेसिक के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन दूंगा कल तो 100% आपको उन क्वेश्चनों के लिए मुझे सॉल्व करने से पहले ही आपका जवाब होगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा उससे पहले आपका जवाब होगा 100%। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यही बेसिक मुझे आपके लिए सिखाना था, क्योंकि जड़ मजबूत होगी तभी अच्छा कर पाएंगे। और कभी कभी कहते हैं बच्चों के, मैंने सुनने को मिला है, बच्चे कहते रहते हैं कि भैया हमारे ये समझ में नहीं आता, मैथ समझ में नहीं आता। तो दावा के साथ कहता हूँ आज के बाद मैथ पढ़ाना बंद कर दूंगा यदि आपने मन लगा करके एक बार सही से देख लिया और शुरू से और एंड तक देखेंगे आप, और 100% आप बेसिक अपना मजबूत करेंगे और कल 100% आप जवाब भी देंगे। ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन 100% होगा यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपके लिए किसी भी चैप्टर की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपके लिए सभी चैप्टरों की वीडियो आप सब लोगों के लिए मिल जाएगी। और हाँ सभी लोगों से एक अनुरोध है कि सभी लोग वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भूलें नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए शेयर करें। तो प्यारे बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।